क्या वाकई में राहुल गांधी ने संसद के अंदर में सांसद का सिर फोड़ दिया? क्योंकि इस तरीके के जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनु मैडम जी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वाकई में राहुल गांधी ने सिर फोड़ा है? राहुल गांधी ने सिर फोड़ दिया। आप देखिए कैमरे में रिकॉर्डेड है कि राहुल गांधी सिर फोड़ रहे हैं किसी का। राहुल गांधी कहीं धक्का मुक्की कर रहे हैं, कहीं कैमरे में रिकॉर्डेड है। क्या कहीं कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है कि राहुल गांधी लोगों को धक्का मार रहे हैं? जब उनको रोका जाएगा, लोग आपस में टक्कर खाएंगे तो किसी न किसी को चोट लगेगी। वो चोट राहुल गांधी जी ने नहीं पहुंचाई, वो चोट भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है, क्योंकि इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पहले भी तकलीफ थी, आज भी तकलीफ है और आगे भी तकलीफ रहेगी। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और आरएसएस वो विचारधारा है जो मनुवादियों की है। तो मुझे ये लगता है कि आरएसएस बढ़ावा देती है, हिंदुओं को भड़काती है, धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है, दलितों के खिलाफ भड़काती है, पिछड़ों के खिलाफ भड़काती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो थे जिन्होंने दलितों पिछड़ों को वो दर्जा दिलाया जिसकी अपेक्षा हम आज समान रहते हैं सारे व्यक्ति। बांसुरी स्वराज कह रही है राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे, बहुत जल्द जेल के अंदर जाएंगे। डाल दीजिए राहुल गांधी जी को जेल में। अगर आपके पास सबूत है तो आप जेल में डालिए, और अगर सबूत नहीं है तो अमित शाह जी की सदन में वीडियो वायरल है, पूरे देश ने देखा है कि कैसे उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। और ये अपमान हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं सहेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो संविधान बनाया है, आज उस संविधान से देश चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जिस संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से काम कर रही थी, वो आज फ्रंट फुट पर आकर संविधान की बात करने लगे हैं। इस देश का गृह मंत्री अगर ये बोलता है जिस संविधान से देश चलता है, जो पूरे देश को प्रोटेक्शन देता है, वो ये कहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बार बार बात करते हैं, फैशन बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो इनको तब से तकलीफ है जब से राहुल गांधी जी अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर सड़कों पर उतरे थे, तब से इनको तकलीफ है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, इन्हें डर है कि ये संविधान ही है जो न्याय की बात करता है, ये संविधान ही है जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी लेकर चले थे। राहुल जी बताते हैं कि ये संविधान ही है जिससे आज देश में सबको समान अधिकार। अमित शाह जी तो यही कह रहे हैं ना, जो संविधान की नौटंकी आप लोग कब तक करते रहेंगे? बाबा साहब के नाम पर कब तक आप लोग राजनीति करेंगे? अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह अगर भगवान का, देवी देवताओं का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो मुझे ये लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह को भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए, पर जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं लेना चाहता, नहीं ले। हम किसी को ज्ञान नहीं देंगे कि आप भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज देश में जिनके घरों में पूजा होती है, आज कई करोड़ों की जनता ऐसी है जो भगवान की पूजा नहीं कर पाती, उनके पास समय नहीं होता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भगवान की पूजा नहीं करते तो वो दलितों में शामिल हो जाएंगे, या फिर वो जो है, कई दलित ऐसे भी है जो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना होती है उसमें शामिल होते हैं। अब ये सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी 83-86 साल के हो चुके हैं, उनको सदन में धक्का मार दिया जाता है। जो अम्बेडकर को नहीं मानते, जो दलितों का अपमान करते हैं, वो खड़गे जी का सम्मान कैसे रखेंगे? उन्हें तकलीफ है कि एक दलित जो है अध्यक्ष बन चुका है, एक दलित जो है वो सदन में बोल रहा है इनके खिलाफ। इनको तकलीफ इस बात से है कि दलित कैसे बोल पा रहा है सदन के अंदर इनके खिलाफ। एक दलित को धक्का मारकर इन्होंने गिरा दिया। मैं ये कहूंगी कि ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान नहीं करते, ये लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, ये इस देश का सम्मान नहीं करते, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी सम्मान नहीं करते। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद कर रही है ना, जो क्या अगर धक्का लग गया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तो अब सिर फोड़ देंगे, गुंडागर्दी बताएंगे। किसने सिर फोड़ा? आप ये देखिए, अगर एक्शन का रिएक्शन होता है, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने या फिर कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता ने इस तरीके से धक्का मुक्की की है। ये इन्होंने साजिश बनाई। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चोट लग गई तब इन्होंने सोचा कि अब मुद्दा बन जाएगा, अब देश की जनता को दिख जाएगा। देखिए कैमरे लगे हैं, निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ। और पत्र भी लिखा है कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष जी को कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं के नेता, इन्हीं के लोग ये कुछ जांच नहीं करने वाले। इन्होंने जानबूझ के धक्का मुक्की कर दी ताकि कई और लोगों को भी चोट आ जाए, ताकि ये भ्रम फैला सके लोगों के बीच में कि सो कॉल्ड बीजेपी जो है उसको धक्का मारा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी धक्का लग गया तो सबको धक्का लगा है। तो ये प्री प्लान था, इन्होंने जानबूझ के धक्का मुक्की करी ताकि कुछ लोगों को और चोट आ जाए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी वाला, जो दलितों वाला, जो भीमराव अंबेडकर वाला मुद्दा है, उसे छोड़कर मुद्दा धक्का मुक्की बन जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर चाहे इंस्टाग्राम खोल लीजिए, ट्विटर खोल लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, राहुल गांधी गुंडा है, ट्रेंड कर, लाखों लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि राहुल जी गुंडे हैं, वो राहुल जी जिनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं किसी गरीब की तकलीफ देख के, और अगर आपको लगता है कि वो माताओं बहनों से जब मिलते हैं और उनका दुख दर्द समझते हैं, अगर वो गुंडा है तो फिर अमित शाह क्या है, फिर नरेंद्र मोदी क्या है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट करा, अगर अमित शाह ने कुछ गलती की तो नरेंद्र मोदी उसको डिफेंड करना है। इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं, दोनों संविधान के खिलाफ है, दोनों दलितों के खिलाफ है। तो आज देश के दलितों को समझने की जरूरत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान मिलना था,
वो सम्मान ये खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब सिर्फ संविधान है जो इस देश में न्याय दिला सकता है लोगों को, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखकर सबको इक्वालिटी दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा रही है जो 1947 से लेकर के अब तक आप लोग अपमान ही करते हैं बाबा साहब का। उनको लगता है, अब देखिए बाबा साहब का अपमान कैसे होगा, जो व्यक्ति खुद कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घर घर जा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि आपको आर्टिकल्स पता होनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या अधिकार देता है, आप उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, उसका घर छीन लेते हैं, वो फिर भी नहीं डरता, वो राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा दलितों पिछड़ों की बात करते हुए आए हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी वो पहले नेता है जो फ्रंट फुट पर आकर संविधान की किताब दिखाकर, जो अपने आप को मायावती जी जो बहुत बड़ी बनती फिरती हैं, आज जब दलितों का अपमान हुआ तब बोल रही है। वो तब कहां थी जब इतने वर्षों से बीजेपी लगातार बाबा साहब का अपमान कर रही थी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने तक की बात की थी। बीजेपी के कई नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तो उन बयानों को क्या समझे, ये पहले से इनकी साजिश है, बहुत टाइम से ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की राह पर चल रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कब मौका मिले, कब पावर आए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे। तनु जी आप ये बताइए, नौटंकी नहीं है, संसद में अगर कोई भी मुद्दा हो उस हिसाब से कपड़ा पहनना, अभी संविधान का चल रहा है तो आप नीली कपड़ा नीले साड़ी में प्रियंका गांधी पहुंच जाती है। ब्लैक डे मनाएंगे तो ब्लैक कपड़े ही पहनेंगे ना, तो अगर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है तो हम नीले कपड़े पहनेंगे। अब आपको कपड़े से भी दिक्कत हो गई, ये नौटंकी कब तक आखिर चलेगा संसद में, ये संसद में नौटंकी कब तक चलेगा, आपको रंग से भी दिक्कत, संसद में नौटंकी कब तक चलेगा। आप ब्लू कलर नहीं पहनेंगे, मतलब पत्रकार आप ब्लू कलर नहीं पहनेंगे, इस देश में बीजेपी वाले ब्लू कलर नहीं पहनेंगे, तो ये जो नीला कलर है ये प्रतीक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों का, और वो कलर हम पहनेंगे, वो कलर पहन के राहुल जी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, ये नौटंकी कब तक आप लोग करते रहेंगे संसद में, ये नौटंकी नहीं तो क्या है। यही बात अमित शाह जी ने कही थी कि बार बार फैशन बना लिया उनके नाम को लेकर, तो ये सोचिए इन लोगों को ये नौटंकी लगती है। दलितों के बारे में बात करो तो ये नौटंकी बताते हैं, अगर कपड़े पहन के हो तो ये नौटंकी बताते हैं, और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लो तो ये फैशन बताते हैं। तो ये कैसे ट्रीट करते हैं आज दलितों को देश के अंदर, ये देश को समझने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बनता हुआ आ रहा है, कभी संसद में धक्का मुक्की, कभी सड़कों पर नौटंकीबाजी, ये आखिर कब तक चलता रहेगा। संसद में धक्का मुक्की हुई और संसद में धक्का मुक्की गलत है, उसकी पे पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो धक्का मुक्की किसने की, राहुल जी ने तो नहीं की। आप राहुल जी को गुंडा ट्रेंड कराइए, आप कुछ भी ट्रेंड कराइए, राहुल जी वो है जो समान अधिकार की बात करते हैं सबको, और मुझे लगता है कि दलितों के लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं, और संविधान की किताब सिर्फ उनके हाथ में देखी गई है, और हमेशा वो आज भी ब्लू कलर पहनकर जब सदन में पहुंचे तो किस तरीके से ये लोग हंगामा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सत्ता पार्टी के जो लोग हैं वो एक प्री प्लान साजिश करते हैं, उस मुद्दे को बढ़ाते हैं, और जब चोट लग जाती है किसी को तो वो अपने लोगों को भी चोट पहुंचा देते हैं। भगवान का नाम लेने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं, भगवान का नाम लेने में लीजिए, बिल्कुल लेना चाहिए, हम भी स्वर्ग मिलेगा, लेकिन आप किसी का अपमान करके किसी का सम्मान करें, ये हमें देवी देवता, ये हमारे ईश्वर हमें नहीं सिखाते। चलाती है बिल्कुल आधे अधूरी वीडियो नहीं है। क्यों आपने सदन में कैमरे नहीं लगे, पूरे देश ने देखा है, आपने देखा कांग्रेस आधी अधूरी वीडियो चलाती है, तो जाइए पूरे ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाइए, देखिए कि पूरी वीडियो क्या है। कि हमने कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल गलत बोला है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने फैशन बताया है, उनको तकलीफ है अम्बेडकर जी से। आप देखिए जाके, आप देखिए कि कैसे सोशल मीडिया पर आधी आधी क्लिप्स अमित शाह जी चलवा रहे हैं, हम नहीं चलवा रहे। हमने तो कहा है कि पूरी वीडियोस है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, पूरा प्रसारित हुआ है, पूरे देश ने देखा है कि क्या बोला है अमित शाह ने। तो अमित शाह को समझने की जरूरत है। हम तो कहते हैं अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, और उनसे इस्तीफा लेना नरेंद्र मोदी को है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद उनको डिफेंड करें, कम से कम माफी तो मांगिए। आपने दलितों का, आपने बाबा साहब का अपमान किया है।